ड्रामे की स्टार्टिंग होती है और हम लीरन को देखते हैं जिसे अभी अभी अपनी रिपोर्ट्स को देखकर ये पता चलता है कि उसे 3rd स्टेज बोन कैंसर है, जिस वजह से वो पैरालाइज्ड हो चुकी है और वो पहले की तरह अपनी जिंदगी नहीं बिता सकती है। लीरन की सिचुएशन को देखते हुए उसका बॉयफ्रेंड, जिसके साथ वो पिछले 4 सालों से रिलेशनशिप में थी, वो भी उसके साथ रिश्ता तोड़ देता है। ये देखकर लीरन इतनी ज्यादा डिप्रेस हो जाती है कि वो अपनी जान लेने की कोशिश करने लगती है और कहती है कि अब मेरी लाइफ में ऐसा कोई भी रीजन नहीं है जिसके लिए मैं जीऊं। ऐसा कहते हुए वो चाकू लेकर अपने हाथ को जैसे कट करने वाली होती है, तभी उसके फोन से नोटिफिकेशन आता है। फोन की नोटिफिकेशन थोड़ी सी डिफरेंट होती है, इसलिए वो लीरन का अटेंशन अपनी तरफ खींच लेती है। लीरन जब अपने फोन को चेक करती है तब उसे कुछ लोग दिखाई देते हैं, साथ ही उसके फोन से एक गर्ल की आवाज आ रही होती है और वो कह रही होती है कि आपका सैंसिया क्यूएन गेम इंस्टॉल हो चुका है और अब आपको गेम की तरफ से एक बॉयफ्रेंड दी जा रही है। ये सब देखकर और सुनकर लीरन को कुछ भी समझ में नहीं आता है। वो सोचने लगती है कि उसने लास्ट टाइम इस गेम को इंस्टॉल कब किया था। तभी फोन की एआई गर्ल बात करने लगती है और कहती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड खतरे में है, उसकी मदद करो, अगर तुम उसे नहीं बचाती हो तो वो मर जाएगा और हम उसे दोबारा जीवित नहीं कर सकते हैं। फिर वो उसे कुछ लोगों को दिखाने लगती है। फोन के अंदर जब इन लोगों को हम देखते हैं तब हमें एक दूसरा वर्ल्ड दिखाई देता है और हम यहाँ मिलते हैं चुयन से, जो कि लीरन का बॉयफ्रेंड होता है। इसमें वो काफी जख्मी हालत में होता है और उसे जंजीरों से बांधा होता है। कुछ टाइम के बाद यहाँ पे कुछ और पर्सन भी आते हैं और वो उसे चाक से मारने की बात करने लगते हैं और कहते हैं कि आज तुम्हारा काम हम खत्म करके ही यहाँ से जाएंगे। लीरन, जो कि ये सारी अजीब चीजें देखकर भी ज्यादा रिएक्ट नहीं करती है, उसे तो इस बात की खुशी होती है कि उसे इतना ज्यादा हैंडसम बॉयफ्रेंड मिल गया। उसके दिमाग में तो बस यही चल रहा होता है कि सामने वाला लड़का कितना ज्यादा हैंडसम है, उसकी बॉडी कितनी ज्यादा सेक्सी है और वो दिखने में भी कितना ज्यादा क्यूट है। फोन के अंदर हम चुयन को देखते हैं जो कि इन सबसे कहता है कि तुम लोगों के हाथों से मरने से अच्छा है कि मैं खुद ही अपना आत्मा त्याग दूं। और फिर वो अपनी बॉडी से अपने सोल को बाहर निकालने की कोशिश करने लगता है और वो एक ऐसी प्रक्रिया को फॉलो कर रहा था जिसकी वजह से ये सारे लोग भी इसके साथ आसानी से मारे जाते हैं, इसलिए वो लोग उसे रोकने की कोशिश करने लगते हैं। इधर लीरन अपने फोन में उसे देख रही होती है और कहती है कि सच में ये कितना ज्यादा हैंडसम लड़का है। तभी उसे नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड मरने वाला है, अगर तुम उसकी जान बचाना चाहती हो तो तुम उसकी मदद कर सकती हो। लीरन चुयन को बचाने के लिए मान जाती है और उसे बचाने वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करती है। तभी दूसरा नोटिफिकेशन आता है और उसे पता चलता है कि उसे अपने बॉयफ्रेंड को बचाने के लिए कुछ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने होंगे, तभी वो अपने बॉयफ्रेंड को बचा सकती है। ये सुनकर वो सोचती है कि वैसे भी तो मैं कुछ ही टाइम में मरने वाली हूँ, तो अच्छा है कि मैं अपने पैसे को कहीं और ही यूज कर लूँ। उसके बाद वो पैसे ट्रांसफर कर देती है। जैसे वो करती है उसके फोन से एक रोशनी बाहर निकलती है और उसके सामने एक बड़ा सा स्क्रीन ओपन हो जाता है जिसमें वो अपने बॉयफ्रेंड को बड़ी आसानी से देख पा रही होती है और फिर वो भी अचानक से उस स्क्रीन में जाने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चुयन, जो कि अपनी जान लेने की पूरी कोशिश करने लगता है और इसकी वजह से आसपास के लोगों को भी दर्द हो रहा होता है। तभी यहाँ पे लीरन इस दुनिया में आ जाती है जो कि आसमान में होती है और वो इसे बचाती है, साथ ही वो उसे छूती भी है और वो उसकी जंजीरों को भी ओपन कर देती है और थोड़ी सेकंड में वो अपनी दुनिया में वापस आ जाती है। जैसे वो वापस आती है उसे काफी खुशी होती है कि उसने इतने हैंडसम से लड़के को टच किया, लेकिन फिर उसे समझ में आता है कि आखिर उसके साथ ये सब हो क्या रहा है। एक्चुअली में जो ये गेम होता है वो पता नहीं अचानक से इसके फोन में इंस्टॉल हो गया होता है और इसमें लीरन को अपने बॉयफ्रेंड को बचाना है और उसकी मदद करना है, जिसके लिए वो रियल पैसे देगी या फिर गर्ल एआई रोबोट की बात मानेगी, जिस वजह से वो अपने बॉयफ्रेंड को बचा सकती है। जाओ, जो कि चुको इस तरीके से देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन वो हार नहीं मानता है। वो चुयन से कहता है कि इस बार तो तुम हार गए, पता नहीं कैसे, लेकिन अगली बार मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और ऐसा कहते हुए वो अपने सांसों को लेकर वहाँ से चला जाता है। सभी के चले जाने के बाद चुयन के पास उसका एक शिष्य आता है जो कि वो भी काफी जख्मी होता है और वो अपने गुरु से पूछता है कि आपको किसने बचाया। चुयन कहता है कि पता नहीं मुझे किसने बचाया, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वो कोई परी थी। और फिर वो उस पल को याद करता है जब उसने उसे टच किया था। शिष्य, जो कि अपने गुरु को लेकर काफी चिंता में होता है और अपने गुरु से कहता है कि जाओ, इतनी आसानी से हार मारने वालों में से बिल्कुल भी नहीं है, देखना वो दोबारा आपको जान से मारने की जरूर कोशिश करेगा, इसलिए हम सभी चाहते हैं कि आप अपनी जान की फिक्र ज्यादा करें। तभी चुयन की कंडीशन और भी ज्यादा खराब हो जाती है। ये देखते हुए फोन की एआई गर्ल लीरन से बात करने लगती है और इसकी कंडीशन के बारे में बताने लगती है और कहती है कि अगर तुम उसकी मदद करना चाहती हो तो तुम्हें फिर से पैसे देने होंगे, इसमें पैसे कुछ ज्यादा होते हैं। इसलिए लीरन को ऐसा लग रहा होता है कि कहीं कोई उसके साथ फ्रॉड तो नहीं कर रहा है इस तरीके से उसके पैसे लेकर, लेकिन फिर वो चुयन के बारे में सोचने लगती है और अपना बैंक बैलेंस देखने लगती है। हम देखते हैं कि उसके पास भी ज्यादा पैसे नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने सारे पैसे ट्रांसफर कर देती है। थोड़ी देर के अंदर चुयन पहले से काफी ज्यादा बेहतर हो जाता है और फिर वो नहाने के लिए जाता है, जहाँ पे वो एक एक करके अपने कपड़े को उतार रहा होता है और लीरन बड़े मजे से उसे देख रही होती है। लेकिन जब चुयन अपने बाकी के भी कपड़े उतारने लगता है तब अचानक से स्किन ऑफ हो जाती है। ये देखकर लीरन गुस्सा हो जाती है और कहती है कि ये क्या हुआ, मैंने पूरे पैसे दिए हैं। गर्ल एआई कहती है कि हमें माफ कर दीजिए, सर्वर में कोई प्रॉब्लम हो गई, लेकिन अगर आप चाहो तो हम आपको उस दुनिया में भेज सकते हैं कुछ समय के लिए। ये सुनकर तो लीरन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और फिर वो जाने के लिए रेडी हो जाती है। कुछ समय में वो फोन की दुनिया में टेलीपोर्ट भी हो जाती है, जहाँ पे वो चुयन को नहाते हुए देखती है और फिर वो उसे कहती है कि क्या तुम ठीक हो। आवाज सुनते ही चुयन बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि उसने तो कुछ नहीं पहना है। लेकिन थोड़ी देर में उसे विश्वास हो जाता है कि ये वही परी है जिसने इसकी जान बचाई थी, इसलिए वो चुपचाप बैठा रहता है। लीरन, जिसने अपने पैसों से इसके लिए मेडिसिन खरीदी होती है, अचानक से सभी मेडिसिन ग्लो करने लगती है और फिर वो चुयन की बॉडी में जाने लगती है, जिस वजह से धीरे धीरे करके उसकी पूरी बॉडी ठीक हो जाती है। लीरन जब चुयन की बॉडी को देखती है तब वो देखती है कि वो बॉडी साइन कर रही है, इसलिए वो उसे टच करने की कोशिश करने लगती है। लेकिन चुयन तो अपनी बॉडी को लीरन को छूने ही नहीं देता है। वो उसे कहता है कि माना कि आपने मेरी जान बचाई है और आप एक परी हो, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि आप मेरी बॉडी को इस तरीके से टच करो, मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है। अब लीरन, जिसे चुयन की बॉडी बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी, इसलिए वो अपनी लाइफ में एक बार उसकी बॉडी को टच करना चाहती थी, लेकिन चुयन तो उसे साफ साफ मना कर देता है, जिस वजह से वो गुस्सा हो रही होती है और उसे कन्विंस करने की कोशिश करने लगती है। तभी एआई गर्ल अपना मैसेज भेजती है और बताती है कि उसके पास बहुत ही कम टाइम बचा है यहाँ पे रुकने के लिए। ये देखकर वो फिर से चुयन की बॉडी को टच करने की कोशिश करती है, लेकिन चुयन उसे फिर भी अपनी बॉडी को टच करने नहीं देता है और देखते ही देखते इसका समय भी खत्म हो जाता है और ये वापस से अपनी दुनिया में पहुंच जाती है, जहाँ पे जाने के बाद वो काफी गुस्सा होती है और अपने फोन को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन फिर वो रुक जाती है। फिर वो अपनी रिपोर्ट्स को देखते हुए कहती है कि मुझे उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसकी वजह से मेरे चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कान आई है। और तभी उसके दरवाजे पे किसी की आवाज आती है और उसे पता चलता है कि उसका कुरियर आया है। लीरन को याद आता है कि उसने तो कुछ नहीं मंगाया, इसलिए वो फटाक से जाकर कुरियर लेती है और जैसे वो उसे ओपन करती है उसके अंदर एक बेल होता है और साथ में एक लेटर भी होता है। जब वो उस लेटर के अकॉर्डिंग उस बेल को बीच से पकड़ती है, उसे चुयन की आवाज आती है। ये देखकर तो वो शॉक्ड हो जाती है, लेकिन थोड़ी देर की यूज करने के बाद उसे पता चल जाता है कि ये बेल कोई आम बेल नहीं है, ये एक ऐसा बेल है जो कि इन दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट रखेगा और ये दोनों एक दूसरे से आसानी से बात
बात भी कर सकते हैं क्योंकि दोनों के पास ही सेम बेल होता है। चुयन पहले लीरन को शुक्रिया अदा कहता है और फिर उसका नाम पूछता है। जब वो नाम बता देती है तो वो कहता है कि मैं अपने लोगों के लिए फिर से युद्ध के लिए जा रहा हूँ और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुमसे दोबारा बात नहीं कर सकता हूँ। ये सुनकर तो लीरन उसे युद्ध ना करने की बात करने लगती है और उसे रोकने की पूरी कोशिश करने लगती है, लेकिन चुयन से कहता है कि मेरे लोग जब किसी और के पास है तो मैं अपने लोगों की जान बचाने के लिए क्या यहीं पे रुकूं? मैं इतना भी ज्यादा कमजोर नहीं हूँ कि मैं अपनी मौत का इंतजार करूँ। मेरे जितने भी लोग उनके पास होंगे उन्हें आशा होगा कि मैं उन्हें बचाने के लिए जरूर जाऊंगा, इसलिए मुझे यहाँ पे रह के मौत का इंतजार करने का कोई शौक नहीं है। चुयन की ऐसी बातें सुनकर लीरन अपनी लाइफ के बारे में सोचने लगती है और कहती है कि मेरा तो एक ही पैर सिर्फ पैरालाइज्ड हुआ है और मुझे कैंसर है, लेकिन फिर भी क्या मुझे इस तरीके से अपनी जान लेने की कोशिश करनी चाहिए? ये सही भी है या फिर गलत? एक मैं उससे देखती हूँ जो कि अपने लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पे लगा रहा है और एक मैं अपने आप को देखती हूँ जो कि मैं इतनी ज्यादा डरपोक हूँ। क्या मैं अपने मुश्किल समय को फेस करने से इतने ज्यादा डर रही हूँ कि उसके आने से पहले ही मैं मरने की कोशिश कर रही हूँ? मैं इतनी भी ज्यादा कमजोर नहीं हूँ। फिर वो चुयन से कहती है कि ठीक है, तुम्हें वहाँ पे जाना चाहिए, तुम्हें अपने लोगों की जिंदगी बचानी चाहिए, लेकिन मुझसे जितना होगा मैं उतना तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। सुनकर चुयन उसे मदद करने से मना कर देता है और कहता है कि पहले ही तुमने मेरी बहुत ही ज्यादा मदद कर दी है, इसलिए मुझे तुम्हारी अब मदद नहीं चाहिए। और फिर दोनों बात करना बंद कर देते हैं। लेकिन लीरन चुयन को बचाना चाहती थी, इसलिए वो एआई गर्ल से बात करती है और उससे पता चलता है कि अगर वो एआई गर्ल की बात मानती है और जो उसके लिए सबसे ज्यादा मुश्किल है वो काम अगर करके वो दिखाती है तो वो एआई गर्ल भी इसकी मदद कर सकती है चुयन को उस युद्ध में उसकी हिफाजत करने के लिए और उसे जीत हासिल दिलाने के लिए। लीरन जिसे अब चुयन से अट्रैक्शन हो गया होता है, इसलिए वो उसकी मदद करने के लिए सबसे ज्यादा कठिन काम चूज करती है और अपने शहर के सबसे बड़े सीढ़ी पे चढ़ना स्टार्ट करती है, जो कि काफी खास सीढ़ियां होती है। कुछ लोग यहाँ पे अपनी एक्सरसाइज पूरी करने के लिए आते थे तो कुछ लोग अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आते थे, क्योंकि ये सीढ़ियां बहुत ही ज्यादा ऊंची थी, इसलिए जिन्हें अपनी इच्छाओं को पूरा करना था वो पूरी सीढ़ियों को पूरा करते थे। जिन्हें एक्सरसाइज करना था, जिन्हें घूमना फिरना था, वो आधी सीढ़ियों से हार कर नीचे चले जाते थे। इसलिए वो इस सिचुएशन में अपने लिए सबसे ज्यादा मुश्किल काम को चूज करती है और वो इन सीढ़ियों पे चढ़ने का डिसीजन लेती है। यहाँ पे चढ़ने से पहले वो एक पर्सन को हायर करती है जो इसकी पूरी वीडियो की लाइव स्ट्रीमिंग करे। सब वो इसलिए कर रही होती है ताकि वो अपने हाथ से तो अपने फोन को कंट्रोल नहीं कर सकती है, जिससे कि एआई गर्ल को इसके बारे में पता नहीं चलेगा। इसलिए वो एक पर्सन को हायर करती है और सीढ़ियों पे चढ़ना स्टार्ट कर देती है। एक सपोर्ट से धीरे धीरे करके वो ऊपर जाने लगती है। आसपास के जितने भी लोग उसे देख रहे होते हैं वो सोच रहे होते हैं कि आखिर ऐसी लड़की इन सीढ़ियों पे चढ़ने की कोशिश क्यों कर रही है, और वो भी लाइव स्ट्रीमिंग के साथ। क्या ये लोगों का अटेंशन अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है या फिर इसके पीछे कोई और कारण है? लीरन जो कि इनकी किसी भी बातों पे ध्यान ना देती हुए और न ही इनके बातों का आंसर देते हुए सीढ़ियों पर चढ़ना स्टार्ट करती है। उसे चढ़ते टाइम काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से उसका एक्स आ जाता है जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होता है। और जैसे वो अपनी एक्स को देखता है वो उसका मजाक उड़ाना स्टार्ट कर देता है और कहता है कि पिछले 4 सालों में मैंने तुम्हें कभी इस तरीके से सीढ़ियों पे चढ़ते हुए तो नहीं देखा, आज तुम यहाँ पे किस लिए आई हो? क्या तुम्हें यहाँ पे मॉडलिंग करनी है, वो भी इन पैरों के साथ? ऐसे वो बहुत सारी बातें करके उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस नीचे गिराने की कोशिश कर रहा होता है और उसका बहुत ही ज्यादा मजाक भी उड़ा रहा होता है। इसकी गर्लफ्रेंड भी काफी ज्यादा बुरी होती है, वो भी लीरन के साथ बहुत ही ज्यादा बदतमीजी करती है। ये सब देखकर लीरन भी शांत नहीं रहती है और इन्हें भी काफी अच्छा जवाब देने लगती है, जिस वजह से इसका एक्स गुस्सा हो जाता है और मौका देखते ही उसे नीचे गिरा देता है, जिस वजह से लीरन को काफी ज्यादा चोट लगता है। आसपास के जितने भी लोग होते हैं वो उन्हें काफी ज्यादा डांटते हैं और लीरन की मदद करने लगते हैं, लेकिन ये देखकर उसका एक्स उसे कहता है कि क्या फायदा तुम्हारी कुछ सीढ़ियां चढ़ने का, कुछ ही टाइम के बाद बारिश आ जाएगी, उसके बाद तो तुम्हें आराम से नीचे ही जाना होगा। ऐसा कहते हुए उसका मजाक उड़ाने के बाद वहाँ से चला जाता है। लोग जो कि उसकी मदद करने के लिए उसके पास आते हैं, लेकिन लीरन उनसे मदद नहीं लेती है और कहती है कि मैं खुद से ये सारी चीजें करना चाहती हूँ। फिर वो अपने पास से उस बैल को निकालती है ताकि वो चुयन के बारे में पता लगा ले। बैल को पकड़ने के बाद उसे चुयन की तरफ से आवाज आने लगती है। लोगों की बात करने से उसे पता चलता है कि चुयन इसमें बहुत ही ज्यादा मुश्किल में है। लोगों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया है। इधर हम चुयन को देखते हैं। चुयन को सच में चारों तरफ से सभी ने घेर लिया होता है और इसे मारने की कोशिश कर रहे होते हैं। सभी लोग उस पर हावी भी हो रहे हैं, लेकिन चुयन उन्हें बहुत ही आसानी से हरा देता है और जाओ की तरफ देखने लगता है। जाओ बड़े ही गुस्से में चुयन की तरफ दिख रहा होता है और कहता है कि तुम इतनी आसानी से मुझे हरा नहीं सकते हो। ऐसा कहते हुए वो उसकी गुरु को वहाँ पे लाता है जिसे उसने पहले ही बंदी बनाया था और कहता है कि अगर तुम अपने शरीर के सबसे पावरफुल रेड पत्थर को नहीं तोड़ते हो तो मैं तुम्हारे गुरु की जान तुम्हारे आंखों के सामने ही ले लूंगा। ऐसा कहते हुए वो उसके गुरु को चोट पहुंचाता है और फिर उससे डराने के लिए उसके सामने उसके एक पर्सन को जान से मार डालता है। ये देखकर चुयन डर जाता है, लेकिन अभी भी मास्टर चुयन को ऐसा करने से रोक रहे होते हैं और कहते हैं कि इससे तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाओगे और उसके बाद अपने लोगों की हिफाजत नहीं कर पाओगे, इसलिए मेरे लिए अपने आप को इस तरीके से बर्बाद मत करो। लेकिन चुयन भी अपनी आंखों के सामने अपने मास्टर को इस तरीके से मरता हुआ नहीं देख सकता था, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो अपने बॉडी से उस जादुई रेड पत्थर को बाहर निकालेगा, जिसे बाहर निकालने पे उससे बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। वो बार बार उस पत्थर को निकालने की कोशिश करता है जिसमें वो बार बार नाकाम हो रहा होता है, क्योंकि वो इसमें बहुत ही ज्यादा कमजोर होता है। ये देखकर जाओ के लोग काफी ज्यादा हंस रहे होते हैं और चुयन का मजाक उड़ा रहे होते हैं। इन सबको देखकर चुयन अपने बॉडी से वो रेड पत्थर बाहर निकालते हुए उसे तोड़ देता है और कहता है कि अब मेरे गुरु को जाने दो। जाओ कहता है कि ठीक है और फिर वो अपने तलवार से उसके गुरु को जान से मार डालता है। साथ ही वो जितने भी लोगों को बंदी बनाया होता है उसमें से कई सारे लोगों की हत्या कर देता है। ये देखकर तो चुयन को इतना ज्यादा दर्द होता है कि उसकी आंखों से आंसू नहीं बल्कि खून निकलने लगते हैं और वो गुस्से में हवा में उड़ने लगता है और कहता है कि जितने भी लोगों ने इसका साथ दिया है मैं उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। और फिर वो अपने तलवार की शक्तियों से सबको लगभग घायल कर देता है। इसके बाद वो जाओ से लड़ता है। दोनों ही अपने तलवार की पूरी शक्तियों का यूज कर रहे होते हैं और देखते ही देखते जाओ चुयन को हराने लगता है और चुयन के हाथ से तलवार गिर जाता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गया था। लेकिन तभी अचानक से उसके हाथ में रखा हुआ बेल और उसकी पूरी बॉडी भी साइन करने लगती है। दूसरी तरफ हम लीरन को देखते हैं जो कि सिर्फ चुयन के लिए ना अपना चोट देखती है और ना ही ये देखती है कि सामने से कितनी तेज बारिश हो रही है। वो उसके लिए अपने हाथों का सहारा लेकर उन सीढ़ियों पे चढ़ना स्टार्ट कर देती है। आसपास के काफी सारे लोग होते हैं जो कि इसकी मदद कर रहे होते हैं। जैसे जैसे ये इस मुश्किल घड़ी को पार करते हुए सीढ़ियों पे बढ़ रही होती है वैसे वैसे चुयन की भी रोशनी बहुत ही तेज हो रही होती है। ये देखकर जान को कुछ भी समझ में नहीं आता है और वो गुस्से में इसे जान से मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी एक जादुई घेरा आ जाता है जो कि चुयन की हिफाजत करने लगता है। चुयन ये देखकर समझ जाता है कि ये उसके लिए कोई और नहीं बल्कि परी कर रही है, इसलिए वो खुश हो जाता है। दूसरी तरफ हम लीरन को देखते हैं जो कि अपनी हिम्मत से पूरे सीढ़ी को पार कर लेती है और जैसे वो जाती है वो लाइव स्ट्रीम की तरफ देखने लगती है और तभी उसके सामने एक स्क्रीन ओपन हो जाता है जो कि सिर्फ उसे ही दिखाई दे रहा होता है। उसमें से गर्ल एआई उसे बात कर रही होती है और कहती है कि तुमने सच में बहुत ही अच्छा काम किया है, इसलिए हम चुयन के साथ साथ तुम्हें भी कुछ रिवॉर्ड देना चाहते हैं। ऐसा कहते हुए वो उसके हाथ में जादुई तरीके
पे से एक ब्लैक कलर की छोटी सी मोती की साइज की गोली देते हुए कहती है कि ये तुम्हारे लिए एक बड़े से जादू की तरह काम करेगा। ये देखकर तो लीरन को ऐसा लगता है कि शायद चुयन को कोई भी रिवॉर्ड नहीं मिला है, इसलिए वो उस गोली को एक्सचेंज करने की बात करती है और कहती है कि इसे आप ले लो, आप बस चुयन को बचा लो। सामने से वो एआई गर्ल जवाब देती है और कहती है कि तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम खुद ही उसे देख लो कि वो कैसा है। साथ ही वो उसकी वीडियो भी चला देती है जहाँ पे लीरन उस पूरे युद्ध को देख लेती है और उसे काफी रिलैक्स महसूस होता है। लेकिन तभी यहाँ पे उसका एक्स और उसकी गर्लफ्रेंड दोनों यहाँ पे आ जाते हैं और फिर से इसका तमाशा बनाने लगते हैं। आसपास के जितने भी लोग होते हैं वो इसकी मदद करते हैं और उन्हें धक्का देते हुए यहाँ से भगाने लगते हैं और कहते हैं कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, लेकिन ये लोग यहाँ से जाने का नाम ही नहीं लेते हैं। तो इसकी इस हालत को देखते हुए इसका मजाक उड़ाने लगते हैं। ये देखकर लीरन खड़ा होने की कोशिश करती है लेकिन वो हो नहीं पाती है। तभी उस गोली को वो खा लेती है। जैसे वो खाती है उसकी पूरी बॉडी में एक अलग सी एनर्जी उसे महसूस होती है और वो अचानक से खड़ी हो जाती है। वो काफी खुश होती है अपने इस लुक को देखकर। इसके बाद वो अपने एक्स से बदला लेती है और वो उसे पकड़ लेती है। साथ ही अपनी रिपोर्ट्स भी दिखाती है और सबके सामने नाटक करने लगती है कि ये लड़का बहुत ही ज्यादा कमीना है, इसने मुझे बहुत ही बड़ा धोखा दिया है। पिछले 4 सालों से ये मेरे साथ था, लेकिन अचानक से जैसे मेरी तबीयत खराब हुई इसने मुझे छोड़ दिया, मेरे पूरे पैसे भी लेकर भाग गया। ऐसे वो झूठ झूठ बातें बोलकर अपने एक्स को फंसाने की कोशिश कर रही होती है और उसे बदला ले रही होती है, क्योंकि इसने भी इसके साथ बहुत ही बुरी हरकतें की होती है। और जब इसकी एक्स की गर्लफ्रेंड इसे बचाने के लिए आगे आती है तब लीरन इस समय शांत नहीं बैठती है और वो उसे थप्पड़ मारते हुए उसे भी अच्छे तरीके से सबक सिखा देती है। दोनों ही अब इसके सामने कुछ भी नहीं कर पा रहे होते हैं और दोनों को अकेले ही लीरन बहुत ही अच्छे तरीके से सबक सिखा रही होती है। ये देखकर एआई गर्ल को भी काफी अच्छा लगता है और वो उसे एक रिवॉर्ड देती है, जिसके बारे में हमें कहानी में आगे चल के पता चलेगा। इधर हम चुयन को देखते हैं जो कि बाकी कुछ लोगों के साथ जाओ को जान से मारने की कोशिश करता है और जैसे वो उन्हें जान से मारने वाला होता है वो अचानक से बेहोश हो जाता है। ये देखकर ये लोग बिना एक सेकंड गवाए उसे जान से मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी लुईरन जो कि अपनी दुनिया से बड़े से स्क्रीन पे ये सारी चीजें देख रही होती है, वो अपने कुछ रिवॉर्ड का यूज करती है और उसके बाद वो इसकी जान बचाती है। तभी यहाँ पे चुयन का शिष्य आ जाता है और उसे अपने साथ वहाँ से लेकर चला जाता है। उसके जाने के बाद लुईरन कहती है कि मैंने उसके लिए इतना सब किया, आखिर वो पूरी तरीके से ठीक क्यों नहीं हुआ। तभी एआई गर्ल कहती है कि क्योंकि तुमने ये सारी चीजें कंप्लीट करने में बहुत ही ज्यादा टाइम ले लिया, इसलिए वो अभी तक पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ है। लुईरन कहती है कि तो फिर मुझे आगे क्या क्या करना होगा। ये सुनकर एआई गर्ल कहती है कि तुम्हारी उस लाइफ की वजह से हमें काफी ज्यादा बेनिफिट हुआ है, इसलिए अगर तुम किसी और तरीके से हमें खुश करने की कोशिश करती हो तो हम तुम्हें कुछ और भी रिवॉर्ड्स दे सकते हैं, साथ ही हम उसकी मदद भी कर सकते हैं। ये सुनकर वो कहती है कि ठीक है, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, तुम बस रेडी रहो और देखो कि मैं किस तरीके से तुम्हारा एंटरटेनमेंट करती हूँ। दूसरी तरफ हम चुयन को देखते हैं जो कि वो बेहोश पड़ा होता है और अपने सपने में वो लीरन को देख रहा होता है, जहाँ पे वो उससे देखता है कि लीरन बहुत ही ज्यादा कमजोर है और फिर वो बेहोश हो गई, इसीलिए वो जोर से चीखता है और अपने सपने से बाहर आ जाता है। ये देखकर सेवक उससे पूछता है कि आपको क्या हुआ, लेकिन चुयन उसे समझा नहीं पाता है और अपनी कंडीशन के बारे में बताता नहीं है। देखकर शिष्य कहता है कि आप बहुत ही ज्यादा थक गए हो, इसलिए आपको अच्छी तरीके से आराम करना चाहिए, मैं आपके लिए कुछ लेकर आता हूँ। ऐसा कहते हुए वो वहाँ से चला जाता है। इधर लीरन भी गर्ल एआई के साथ एक डील कर लेती है, जिसमें से एआई गर्ल उसे उस दुनिया में जाने का फिर से मौका देती है और कहती है कि तुम्हें मुझे आगे भी ऐसे एंटरटेन करना होगा। चुयन जो कि बैठा होता है तभी वो अचानक से देखता है कि उसके सामने एक पोर्टल ओपन हो गई है, जिसके अंदर से वो लीरन को बाहर निकलते हुए देखता है। लीरन जैसे ही चुयन को देखती है वो फटाक से इसके क्लोज आती है और इसके क्लोज होने की कोशिश करने लगती है, लेकिन चुयन उसे अपने आप से दूर करता है क्योंकि वो थोड़ा सा साय होता है। लेकिन ये सारी चीज देखकर गर्ल एआई को बिल्कुल पसंद नहीं आता है, इसलिए वो लीरन को इस दुनिया से जाने का कम से कम टाइम देने लगती है, जिसे देखकर वो परेशान होने लगती है। और ये देखकर चुयन उसे कहता है कि तुम मेरे क्लोज हो सकती हो। इसी मौके का फायदा उठाकर वो धीरे धीरे इसके कपड़े खोलने लगती है, जिस वजह से गर्ल एआई उसे कुछ और भी कॉइंस दे देती है जिसे वो आगे चलकर यूज कर सकती है। फिर वो चुयन के कुछ और भी कपड़े ओपन करने लगती है और जैसे वो उसकी बॉडी को टच करती है अचानक से ये बेहोश हो जाता है और इसे दौरा पड़ने लगता है, जिसमें वो अपने उन सभी साथियों को देखता है जो कि उसके सामने मर गए थे। वो उन सभी का ब्लेम अपने ऊपर लेने लगता है। ये देखकर तो लीरन घबराने लगती है और गर्ल एआई से पूछने लगती है कि आखिर मैं इसे कैसे ठीक कर सकती हूँ। तब गर्ल एआई से कहती है कि तुम उसे एक ऐसा झटका दे सकती हो जिससे वो अपने शौक से बाहर आ जाए। लीरन कहती है कि ठीक है और फिर वो धीरे धीरे चुयन के क्लोज जाने लगती है और उसके लिप को अपने लिप से टच करती है। बस उसने इतना ही किया होता है कि चुयन अपने उस बुरे सपने से बाहर आ जाता है और उसे पूछता है कि तुम क्या कर रही हो, आखिर मेरे साथ अभी क्या हो रहा था। ये सुनकर लीरन कहती है कि शायद तुम किसी बुरे सपने में घिर गए थे, इसलिए मैं तुम्हें बाहर निकाल रही थी। वो कहता है कि अच्छा, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मेरे ओंठों पे कोई नर्म सी चीज रखी गई है, वो क्या थी। ये सुनकर लीरन साय होने लगती है और उसे नहीं बताती है कि उसने उसे किस करने की कोशिश की थी। फिर वो चुयन से कहती है कि तुम इन सारी चीजों को जाने दो, मैं अपने साथ कुछ चीजें लाई हूँ जिसे मैं तुम्हें ठीक कर सकती हूँ, तुम बस उस साइड होकर बैठ जाओ। ये सुनकर चुयन बैठ जाता है और इसके बाद लीरन अपने साथ लाए कुछ जादुई सुइयों को उसके पीठ में चुभोने लगती है। उसने उसकी बॉडी में काफी सारी सुइयों को चुभो दिया होता है और उसके बाद वो मैजिकल सुई अपना काम करने लगती है। लेकिन चुयन कितने ज्यादा क्लोज आने के बाद लीरन की धड़कनें बढ़ने लगती है और वो सोचती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इसीलिए सब कुछ ठीक हो जाने के बाद वो चुयन से कहती है कि मैं तुम्हें हक करना चाहती हूँ, देखो मैंने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया है, क्या तुम मुझे एक छोटा सा हक नहीं दे सकते हो। ये सुनकर चुयन अपने मन में सोचने लगता है और कहता है कि पता नहीं क्यों मैं इसे मना भी नहीं कर पा रहा हूँ। और फिर वो उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाने लगता है। जैसे ये दोनों एक दूसरे को हक करने वाले होते हैं तभी इनका टाइम खत्म हो जाता है और लीरन को गर्ल एआई की बात मानते हुए इस दुनिया से अपनी दुनिया में जाना पड़ जाता है और चुयन भी उससे गले नहीं लगा पाता है। लीरन अपनी दुनिया में आने के बाद चुयन को गले न लगाने की वजह से इतना ज्यादा गुस्सा होती है कि वो अपने फोन को ही कट करने लगती है और कहती है कि इतना अच्छा मौका मेरे हाथ से चला गया, आखिर मुझे 2 सेकंड और मिल जाता तो इससे क्या बुरा हो जाता। तभी गर्ल एआई से कहती है कि मैं तुम्हें फिर से मौका दे सकती हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें फिर से कुछ ऐसा करना होगा जो हम लोगों को पसंद आए। ये सुनकर लीरन कहती है कि क्या फायदा, इस मौके को बर्बाद कर दिया और दूसरा मौका चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं है, मैं उसे पाने के लिए दूसरा काम भी जरूर करूंगी। और फिर वो अपने घर जाने लगती है, लेकिन जब वो रास्ते में जा रही होती है तब उसे कमजोरी से फील होती है और वो देखते ही देखते रोड पे ही बेहोश हो जाती है। कुछ टाइम के बाद जब वो अपनी आंखें खोलती है तब वो हॉस्पिटल में होती है और सामने उसका डॉक्टर होता है। जब वो डॉक्टर से पूछती है कि मैं यहाँ पे कैसे आ गई, तब डॉक्टर उसे बताते हैं कि तुम हमारे शहर के सबसे खास सीढ़ियों के पास गिरी थी, इसलिए आसपास के लोगों ने जब तुम्हें देखा तब वो तुरंत तुम्हें हॉस्पिटल लेकर आ गए। वैसे अब तुम ठीक लग रही हो और तुम्हारा रिपोर्ट्स भी बहुत ही अच्छा है, इसमें दिखाया जा रहा है कि तुम बहुत ही अच्छी तरीके से रिकवर कर रही हो, अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हें काफी समय मिल सकता है। ये सुनकर वो काफी खुश होती है और कहती है कि क्या मैं अब और भी जिंदगी जी सकती हूँ, क्या मेरे पास जीने के लिए बहुत सारा दिन है। डॉक्टर कहते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है, क्योंकि पहले तुम्हारी कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब थी, लेकिन अब तुम्हारी कंडीशन काफी अच्छी हो गई है। इससे ये पता चलता है कि तुम कुछ और भी दिन अच्छे से जी सकती हो, शायद 3 महीने या फिर 6 महीने।
नहीं है और सही चलता रहा तो तुम 1 साल से भी अधिक जी सकती हो। ये सुनकर तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। फिर डॉक्टर उससे बिल देते हुए कहते हैं कि तुम्हारे पिछले भी पेमेंट्स क्लियर नहीं है, इसलिए उन्हें भी देख लेना, क्योंकि तुम्हारी कंडीशन को देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम ज्यादातर हॉस्पिटल में नहीं आने वाली हो, इसलिए सभी फीस को क्लियर कर लेना। डॉक्टर के जाने के बाद जैसे वो अपना पूरा बिल देखती है वो शॉक्ड हो जाती है। फिर वो अपना अकाउंट चेक करती है जहाँ पे वो देखती है कि उसके पास अब तो इतने सारे पैसे नहीं है। जिन्हें कहती है कि उस समय जब मैं मरने वाली थी तब तो मेरे पास इतने पैसे थे और मैंने उन पैसों को उस गेम में लगा दिया, लेकिन अब मैं जब जीना चाहती हूँ और मेरे पास दिन भी है तो मेरे पास पैसे ही नहीं है। यही सोच सोच कर वो रोने लगती है। दूसरी तरफ हम चुयन को देखते हैं जो कि बड़े प्यार से लीरन का फेस बना रहा होता है और तभी यहाँ पे कुछ लोग उसे जान से मारने के लिए आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वो उस पेंटिंग को गायब कर देता है और फिर वो उनके साथ लड़ाई करता है और उन सभी को एक ही बार में हरा देता है। तभी यहाँ पे भागते हुए शीशा आता है और मास्टर को देखते हुए कहता है कि क्या मास्टर आप ठीक हो गए हो कि आपने एक ही बार में इन सबको हरा दिया। ये सुनकर चुयन कहता है कि नहीं, मैं पूरी तरीके से पहले के जैसे तो नहीं हुआ हूँ, लेकिन ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ परी की वजह से ही हो रही है, इसलिए मैं उसे अपनी तरफ से कुछ उपहार देना चाहता हूँ। तुम जाकर हमारे कबीले की सबसे ज्यादा खास चीज लिन क्यू को लेकर आओ जिसे जेट पेंडेंट से बनाया गया है। ये सुनकर से कहता है कि नहीं मालिक, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वो एक बहुत ही बड़ा खजाना है और वो अगर हमारे पास से चला जाता है तो इससे हमें नुकसान भी हो सकता है। लेकिन मास्टर मानता नहीं है और उसे उस जेट पेंडेंट को लाने के लिए भेज देता है। इधर हम लीरन को देखते हैं जो कि पैसा इकट्ठा करने के लिए डिलीवरी गर्ल बन जाती है और कहती है कि अब मेरे पास जीवन है तो मुझे पैसे तो कमाने होंगे। फिर वो अपना डिलीवरी करना स्टार्ट कर देती है। कुछ समय के बाद वो काफी ज्यादा थक जाती है। तभी उसके पास फोन से नोटिफिकेशन आता है और उसे पता चलता है कि चुई ने उसके लिए कुछ गिफ्ट भेजा है। फिर मैजिक से उसका गिफ्ट उसके हाथ में चला जाता है। जब वो उसे देखती है तो उसे समझ में नहीं आता है कि आखिर ये क्या है। तभी चुयन की एक वीडियो पहले से रिकॉर्ड की होती है वो चलने लगती है जिसमें वो बताता है कि ये उसकी जगह की बहुत ही ज्यादा खास चीज है जिसे कुंसान प्राचीन जेट पत्थर से बनाया गया है, इसलिए इसमें बहुत ही ज्यादा एनर्जी है। लीरन को तो ये देखकर कुछ समझ नहीं आता है कि आखिर इसमें क्या खास बात है, इसलिए वो उसे दांतों से प्रेस करती है कि कहीं ये सोना तो नहीं है। तभी अचानक से उसमें से बहुत सी एनर्जी निकलने लगती है जो कि लीरन की बॉडी में जाने लगती है। थोड़ी देर के बाद लीरन अपनी बॉडी में कुछ फील करती है और कहती है कि इतना काम करने के बाद भी अचानक से मैं बिल्कुल भी थका हुआ महसूस नहीं कर रही हूँ, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अभी उसके पास एक कस्टमर का कॉल आता है जो कि काफी गुस्से में होता है और डिलीवरी करने के लिए कह रहा होता है, इसलिए वो तुरंत वहाँ से निकल जाती है और उस कस्टमर के बताए गए एड्रेस पे पहुंचती है जहाँ पे एक एंटिक शॉप होता है और उस शॉप के अंदर इसके एक्स और उसकी गर्लफ्रेंड होती है। जैसे ये दोनों इसे यहाँ पे देखते हैं वो उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि क्या तुम्हारे पास अब इतने भी पैसे नहीं है कि तुम अपना गुजारा कर सको। ये सुनकर वो उन्हें जवाब देती है और फिर वो अपने सभी चीजों को सेफली रखने के बाद कहती है कि लास्ट टाइम जिस तरीके से मैंने तुम्हें सबक सिखाया था लगता है कि वो सबक तुम्हें फिर से सिखाना होगा। तुम्हें पता है कि उस टाइम जब मैंने तुम दोनों को बड़ी ही अच्छी तरीके से पीटा था ना तब मुझे एनर्जी महसूस हो रही थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे और भी ज्यादा ताकतवर होने के लिए तुम लोगों को पीटना होगा। ये सुनकर तो उसका एक्स उसे कहता है कि उस समय मैंने तुम्हें छोड़ दिया था लेकिन लगता है कि तुम मानने वाले नहीं हो, मुझे भी तुम्हें अच्छी तरीके से सबक सिखाना होगा। ऐसा कहते हुए जैसे उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है लीरन अपना बचाव करती है और उसके हाथ को पकड़ लेती है। इस समय लीरन की बॉडी में उस जादुई जेट बैंड की सभी शक्तियां आ गई होती है, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो गई होती है और उसके हाथ को बहुत ही कस के पकड़ा होता है। फिर वो उसके हाथ को मोड़ते हुए कहती है कि चलो मैं तुम्हें अच्छी तरीके से सबक सिखाती हूँ, लेकिन इसमें इसे बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है, इसलिए वो उसके सामने रिक्वेस्ट करने लगता है कि छोड़ दो। लीरन उसे छोड़ते हुए कहती है कि तुम तो एक बच्चे की तरह मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हो इसलिए मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। लेकिन तभी इसकी एक्स की गर्लफ्रेंड से अचानक से सामने रखा हुआ कीमती पॉट टूट जाता है और तभी इस शॉप का मालिक भी आ जाता है। जब वो अपने इस नया पॉट को टूटते हुए देखता है तब वो काफी गुस्से में होता है और पूछता है कि ये सब किसने किया। तब ये दोनों बड़ी चालाकी से लीरन के ऊपर इल्जाम लगा देते हैं। लीरन अपने आप को बचाने की कोशिश करती है और आसपास सीसीटीवी कैमरा देखने लगती है, लेकिन इस शॉप में सीसीटीवी कैमरा नहीं होता है, इसलिए वो कहती है कि मेरी नसीब भी बहुत ही ज्यादा खराब है, अब मैं क्या करूँ। शॉप वाला तो इतना ज्यादा गुस्सा होता है कि वो उसे कहता है कि अगर तुमने इस पॉट के पैसे नहीं दिए ना तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने भी नहीं दूंगा। ये सुनकर ये दोनों भी शॉप वाले अंकल को भड़काने लगते हैं कि इस लड़की को इतनी आसानी से यहाँ से जाने नहीं दीजिएगा। शॉप वाला भी काफी गुस्से में होता है और उसे कहता है कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसे बाहर निकालो। ये सुनकर लीरन अपने पास रखे हुए सभी चीजों को निकालने लगती है और कहती है कि बस मेरे पास यही है, मैं एक कैंसर पेशेंट हूँ इसलिए अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन तभी इसकी एक्स की गर्लफ्रेंड कहती है कि नहीं ये झूठ बोल रही है, इसे कोई भी बीमारी नहीं है, बस ये यहाँ से बचने के लिए नाटक कर रही है। शॉप वाला जब इन सभी चीजों को देखता है तब उसकी नजर उस जेट पेंडेंट पे जाती है और वो उसे पहचान लेता है। फिर वो उसे लेने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन लीरन को ऐसा लगता है कि वो उसका फोन ले रहा है, इसलिए वो अपने फोन को ले लेती है। शॉप वाला पर्सन उस जेट पेंडेंट को ले लेता है और उस पर बने हुए डिजाइन को बड़ी ध्यान से देखने लगता है और फिर वो उसके इंपोर्टेंस को बताने लगता है कि ये किस दौर का है और ये कितनी ज्यादा खास है। फिर वो लीरन से कहता है कि क्या तुम मुझे इसे दे सकती हो, अगर तुम देती हो तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। ये सुनकर वो कहती है कि क्या ये आपके नुकसान के बराबर है। ये सुनकर शॉप वाला इशारे में बताता है कि ये कितने का है। लीरन कहती है कि क्या ये 5 लाख का है। ये सुनकर तो सामने खड़ी ये दोनों हंसने लगते हैं और कहते हैं कि क्या कहा 5 लाख, इसकी कीमत तो 50 युआन से भी कम की है, तुम इतना कैसे कह सकती हो। शॉप वाला कहता है कि नहीं इसकी कीमत इतनी नहीं है और फिर वो इशारा करता है। लीरन कहती है कि क्या इसकी कीमत 5 मिलियन है। शॉप वाला कहता है कि नहीं इसकी कीमत 500 मिलियन है। ये सुनकर तो वो शॉक्ड हो जाती है और साथ में ये दोनों भी शॉक्ड हो जाते हैं और लीरन तो पैसों के बारे में इतना सोचती है कि वो फील करती है कि उसके चारों तरफ से पैसों की ही बारिश हो रही है। शॉप वाला जो कि इसे लेने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है वो उसे कहता है कि मैं इसे खरीदना चाहता हूँ, क्या आप मुझे इसे बेचोगी। ये सुनकर वो कहती है कि मेरे पास इसे रखने की कोई वजह नहीं है, इसलिए तुम इसे रख सकती हो। और फिर वो डील करने के लिए दोनों साथ में वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने पे लीरन की एक्स की गर्लफ्रेंड बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रही होती है कि वो एक लड़की से हार गई, लेकिन उसका एक्स तो अभी भी पैसों के ही बारे में सोच रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि अब वो कितनी ज्यादा अमीर हो गई, 500 मिलियन में कितने जीरो लगते हैं। बिल्कुल कुछ टाइम के बाद लीरन उस शॉप से बाहर आती है और थोड़ी देर के अंदर उसके पैसे उसके अकाउंट में आ जाते हैं, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है और कहती है कि इतने सारे पैसे, इन पैसों से तो मैं बहुत ही ज्यादा अमीर हो गई हूँ, मुझे अब ये काम भी नहीं करना है और अब मैं इन पैसों से अपने बॉयफ्रेंड को भी काफी सारी चीजें भेज सकती हूँ। वो इस बात को लेकर काफी खुश हो रही होती है। तभी ये दोनों भी बाहर आ जाते हैं। लीरन का एक्स जो अब उसके साथ रहने की रिक्वेस्ट करता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा अमीर हो गई थी, वो उसे कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी ज्यादा अमीर हो, चलो हम एक साथ फिर से रहते हैं, क्या तुम मुझे एक मौका नहीं दे सकती हो। ये सुनकर वो कहती है कि ठीक है तुम मेरे साथ रह सकते हो। तभी गर्लफ्रेंड भी आ जाती है और कहती है कि तुम मेरे साथ चीट कर रहे थे। ये देखते ही वो अपने एक्स से कहती है कि अगर तुम अपनी गर्लफ्रेंड को 10 थप्पड़ मारते हो तो मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर लूंगी। ये सुनकर वो कहता है कि 10 नहीं मैं तो 20 मार सकता हूँ और इसके बाद वो उसे एक के बाद एक फिर एक ऐसे कर करके वो उसे 20 थप्पड़ मारता है और उसे बहुत ही
बुरी तरीके से घायल कर देता है। फिर वो लीरन से कहता है कि देखो मैंने कर दिया ना, अब तुम खुश हो ना। लीरन मुस्कुराती है और फिर वो उसके घुटने पे मारते हुए उसे नीचे बैठा देती है और कहती है कि तुम्हारे साथ कौन रहेगा। इसके बाद वो उसकी गर्लफ्रेंड को उकसाती है और कहती है कि देखो तुमने किसे पसंद किया था, इस लड़के के साथ आखिर कौन रहना चाहेगा। इसने तो तुम्हें बिना बात के बुरी तरीके से पीट दिया, ये मेरा हेलमेट लो और इसे अच्छी तरीके से सबक सिखा दो। ये सुनकर वो कहती है कि ठीक है, और उसके बाद वो हेलमेट लेती है और अपने बॉयफ्रेंड को बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगती है। इन सभी को इस तरीके से लड़ते हुए देखकर ये बहुत ही खुश होती है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। घर जाने के बाद वो चुयन के बारे में सोच रही होती है कि वो क्या कर रहा होगा, और तभी वो अपने पैसों का यूज करते हुए उसे देखती है कि वो क्या कर रहा है। तभी वो देखती है कि चुयन किसी तस्वीर के सामने है और उस तस्वीर को बड़े ही प्यार से देख रहा है। लेकिन तभी अचानक से चुयन का एहसास हो जाता है कि कोई उसे देख रहा है और उसे एहसास होता है कि कहीं ये परी तो नहीं कर रही है। इसलिए वो आवाज देता है और कहता है कि क्या ये तुम हो। लीरन भी यहाँ से आवाज देती है और कहती है कि हाँ ये मैं ही हूँ। और फिर वो उस तस्वीर को देखती है और सोचने लगती है कि इसने मेरी तस्वीर बनाई है, क्या ये मन ही मन मुझे पसंद करता है, क्या ये मुझसे प्यार करता है। उसे तो ये सब फील करके बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है और वो चुयन से कहती है कि मैं भी तुम्हारे लिए कुछ ड्रॉ करना चाहती हूँ। और उसके बाद वो उस ड्राइंग को अपने अकॉर्डिंग उसे चेंज करने लगती है, जहाँ पे वो एक प्यारी से एनिमे कैरेक्टर बना लेती है अपने वर्जन का, जो कि काफी क्यूट होता है। ये देखकर चुयन को भी काफी अच्छा लगता है और वो उसकी तारीफ करता है। तारीफ सुनकर तो ये फिर से खुश हो जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें इस पेंटिंग के लिए कुछ देना चाहती हूँ। और उसके बाद वो काफी सारे ऑप्शन देखने लगती है, जिसमें काफी सारी जादुई चीज होती है, महल, गार्ड्स, ऐसी कई सारी नायाब चीजें होती है। वो सभी चीजों को सिलेक्ट करती है और चुयन के लिए भेज देती है। देखते ही देखते एक पल में उसका महल तैयार हो जाता है। चारों तरफ फूल खिलने लगते हैं और महल के अंदर बाहर चारों तरफ बहुत से गार्ड्स होते हैं। ये देखकर सिसे अंदर आता है और कहता है कि मास्टर ये सब क्या हो रहा है। मास्टर बताता है कि ये सब परी कर रही है। तब वो काफी खुश होते हैं। तब वो कहता है कि बाहर तो इससे भी ज्यादा कई सारे गार्ड्स हैं। ये सुनकर वो इसके बारे में पूछता है। तब लीरन कहती है कि लास्ट टाइम मैंने तुम्हें छोड़ दिया था और कई सारे लोगों ने तुम पे हमला करने की कोशिश की थी, इसलिए इस बार मैं मौका नहीं छोड़ने वाली हूँ। जो भी तुम पे हमला करने के लिए आएगा उसे मैं पहले से ही जान से मार डालूंगी, इसलिए मैंने इतने सारे गार्ड्स रखे हैं। अब चुयन उसके साथ समय बिताना चाहती थी, इसलिए वो अपनी बीमारी के बारे में इसे बताती है और कहती है कि मुझे कैंसर है, इसलिए मैं ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकती हूँ। इस सुनकर वो कहता है कि हमारे पास कई सारी नायाब जड़ी बूटियां हैं, अगर तुम चाहो तो मैं उसे तुम्हारे लिए ढूंढ सकता हूँ। इसे तो ये सुनकर काफी अच्छा लगता है कि ये दोनों साथ में जाएंगे। लेकिन वो अपने पास से थोड़ी देर के अंदर इसके पास जड़ी बूटियां भेज देता है, जिससे उसका वो प्लान तो खत्म हो जाता है। लेकिन जब वो उसके पास वो जड़ी बूटी आती है तब वो उसे खाती है। खाने के बाद वो अपनी बॉडी को चेक करती है और कहती है कि लास्ट टाइम की तरह मेरी बॉडी साइन क्यों नहीं करती है, क्या ये बेकार हो गई है या फिर ये कोई काम ही नहीं करती है। वो सोचती है कि उस टाइम उसने बहुत ही ज्यादा काम किया था, इसलिए उसे इस टाइम एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि वो मैजिक बाहर आ जाए। फिर वो वॉक करना स्टार्ट कर देती है, जहाँ पे वो मरे हुए इंसान को देख पा रही होती है। लेकिन उसे पता नहीं होता है कि वो मरे हुए पर्सन से बात कर रही है, क्योंकि वो जिस पर्सन से बात कर रही थी वो उसका नेबर हुआ करता था। और जब वो अपने बेटे से मिलने के लिए उसके पास गया था तब एक्सीडेंट के दौरान उसकी मौत हो गई थी, जिसके बारे में इसे पता नहीं होता है। उसे पता होता है कि ये जिंदा है, इसलिए वो नॉर्मल बात कर रही होती है। लेकिन आसपास के जितने भी लोग होते हैं वो इसके इस बिहेवियर को देखकर इसका वीडियो बनाने लगते हैं और सोचते हैं कि ये कितनी पागल लड़की है। आगे जाने पे वो ऐसे ही बातें कर रही होती है और फिर वो एक डॉगी के पास रुकती है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा क्यूट होता है, इसलिए वो उसके साथ टाइम स्पेंड करने लगती है। लेकिन वो डॉगी तो उससे बात करने लगता है। ये देखकर वो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि ये डॉगी मुझसे बात कर रहा है। फिर वो जिस पर्सन का डॉगी होता है वो उसकी तरफ इशारा करते हुए कहती है कि आपके डॉगी में कुछ गड़बड़ है, ये मुझसे बात कर रहा है। अब ये सुनकर तो वो कुछ नहीं कहता है, बस इसकी तरफ देख रहा होता है। और फिर वो अपने डॉगी को उठाता है और कहता है कि पागल, और फिर वो वहाँ पे भाग जाता है। इसकी हरकतें देखकर पास में जो डॉक्टर जा रहे होते हैं वो उसे पकड़ लेते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ये मेंटल है, और फिर वो उसे अपने साथ लेकर चले जाते हैं। जब वो मेंटल हॉस्पिटल में जाती है तब वो अपने आप को बचाने की बहुत ही कोशिश करती है, लेकिन कोई भी इसकी बातें नहीं सुनता है और इसके कमरे में ले जाकर इसे लॉक कर देते हैं। अब इस जगह से तो बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए वो इस सिचुएशन से थोड़ी ठीक होने के लिए चुयन को देखने लगती है। ये देखकर गौलिया उसे कहती है कि मैं तुम्हें फिर से उस दुनिया में भेज सकती हूँ, लेकिन इस टाइम तुम्हारे पैसे कुछ ज्यादा यूज होंगे, तुम्हें 1 घंटे के लिए 1 मिलियन तक देना होगा। ये सुनकर वो कहती है कि अब मेरे पास इतने पैसे हैं कि मुझे पैसों की कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, इसलिए तुम मुझे भेज सकती हो। इसके बाद वो चुयन की दुनिया में चली जाती है, जहाँ पे वो जाने के बाद वो चुयन को कहती है कि आखिर तुमने मुझे किस तरीके की जड़ी बूटी दी थी, उसे खाने के बाद मेरे साथ बहुत सी अजीब चीजें हो रही हैं, मुझे पता नहीं कौन कौन दिखाई दे रहा है और कुत्ते मुझसे बात कर रहे हैं, क्या तुमने मुझे जहर दे दिया था खाने के लिए। ये सुनकर वो कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे लिए जड़ी बूटियां इकट्ठा कर रहा था, लेकिन जिस जड़ी बूटी से तुम पूरी तरीके से ठीक हो जाओगी उसे मैं ढूंढ नहीं पा रहा था, और इसीलिए तब तक के लिए मैंने उस जड़ी बूटी को तुम्हें भेज दिया था। लीरन कहती है कि मैं गुस्सा तो नहीं हो रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हें ये बता दूं कि मैं उस चीज की वजह से पागल खाने पहुंच चुकी हूँ, क्योंकि सब मुझे मेंटल समझ रहे हैं। ये सुनकर वो कहता है कि क्या ये सच है, और तभी गर्ल एआई कहती है कि तुम्हें बहुत ही जल्द वापस आना होगा, क्योंकि तुम्हारे कमरे में कोई आ रहा है, और अगर वो तुम्हें वहाँ पे नहीं पाता है तो मैं इस गेम से तुम्हें बाहर निकाल दूंगी। ये सुनकर वो तुरंत समय रहते ही अपने कमरे में चली जाती है, और तभी डॉक्टर उसके पास आते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हारी बारी आ गई है, तुम्हें चेकअप के लिए ले जाया जाएगा। इधर चुयन के पास उसका शिष्य आता है और कहता है कि मास्टर आपने सच क्यों नहीं बता दिया कि आपको उस जड़ी बूटी के लिए जाओ की दुनिया में जाना होगा, और वो दुनिया सबसे ज्यादा आपके लिए खतरनाक है। ये सुनकर वो कहता है कि वो मेरे लिए इतना सब कुछ करती है और मैं तुम्हें पागल दिखाई देता हूँ कि मैं अपनी छोटी छोटी परेशानियां उसे बताऊं। तुम्हें पता है ना कि उसकी वजह से हमें कितना ज्यादा सपोर्ट मिला है, हम कितनी बार उसकी वजह से बचे हैं, इसलिए मैं अपना कर्ज चुकाना चाहता हूँ और उसके लिए वो जड़ी बूटी किसी भी हाल में लेकर आना चाहता हूँ। इसके बाद वो किसी तरीके से जाओ की दुनिया में पहुंच जाता है, जहाँ पे सभी जड़ी बूटियां रखी होती है, और जैसे वो उसे लेने वाला होता है यहाँ पे कुछ सैनिक आ जाते हैं, साथ में जाओ भी होता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हें काफी समय से नहीं देखा, चलो तुम्हारा हिसाब ही खत्म कर देते हैं, क्योंकि तुमने लास्ट टाइम हमारे काफी सारे लोगों को जान से मार दिया था। चुयन कहता है कि मैं अकेला नहीं था, तुमने भी मेरे कई सारे लोगों की जान ले ली थी। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ युद्ध करने लगते हैं। इनकी लड़ाई काफी देर तक चलती रहती है और चुयन बड़े ही चालाकी के साथ लड़ाई करते करते उस फ्लावर को चुरा लेता है। ये देखकर जाओ गुस्सा हो जाता है और वो उसे चाकू मार देता है। जैसे ही लीरन वापस से इस दुनिया में आती है, वैसे चुयन जख्मी हालत में वहाँ पे आता है और लीरन उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है और उसे कहती है कि तुम्हें क्या हुआ। चुयन कहता है कि तुम इसकी फिक्र छोड़ो और तुम ये लो। वो उसके फ्लावर को ले लेती है और उसे खा जाती है, फिर उसकी बॉडी साइड करने लगती है। ये देखकर वो खुश हो जाती है, लेकिन तभी चुयन बेहोश होकर उसके ऊपर गिर जाता है। लीरन उसे जगाती है, तब यहाँ पे शिष्य आ जाता है और बताता है कि ये बहुत ही ज्यादा जख्मी हालत में है, इन्हें ठीक करने के लिए हमें उस जादुई घास चाहिए जिसे जाओ ने पहले ही खत्म कर दिया है। और फिर वो उसके सामने झुकते हुए कहता है कि प्लीज मेरे मास्टर को बचा लीजिए। इस सुनकर लीरन कहती है कि मैं जरूर बचाऊंगी, और फिर वो अपनी दुनिया में चली जाती है, जहाँ पे जाने के बाद वो एआई गर्ल से इसके बारे में पूछती है कि वो उसे किस तरीके से बचा सकती है। एआई गर्ल
कहती है कि तुम्हें हमेशा की तरह इस बार पैसे नहीं देने होंगे, इस बार तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा जिससे सभी शॉक्ड हो जाएं। लीरन सोच रही होती है कि अब वो क्या करे, तभी एआई गर्ल से कहती है कि तुम्हें सोचने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें इस हॉस्पिटल के सभी पागलों को ठीक करना होगा। ये सुनकर तो वो शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि क्या तुम पागल हो, एक तो मैं पागलों के बीच में रह रही हूँ और तुम कह रही हो कि मैं यहाँ के सभी पागलों को ठीक कर पाऊँ। जब डॉक्टर उन्हें ठीक नहीं कर पा रहे हैं तो मैं ऐसे कैसे कर दूं। ये सुनकर वो कहती है कि इस बार का मेडिसिन बहुत ही ज्यादा खास है, इसलिए तुम्हें खास काम ही करना होगा। लीरन कहती है कि ठीक है। फिर वो सोचती है कि आखिर वो क्या कर सकती है, पागलों को इतनी आसानी से कैसे ठीक कर सकती है। तभी उसे एक आइडिया आता है। जब वो बाहर जाती है तो वो देखती है कि दो पागल एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और पूछ रहे होते हैं कि वो कौन है। तभी वो उनके सामने से आती है और कहती है कि तुम सब मेरे शिष्य हो। ये सुनकर वो उसे कहते हैं कि हम तुम्हें अपना गुरु नहीं मानेंगे। तब वो कुछ मैजिक करती है, वो अपने फोन के थ्रू कुछ जादुई गोलियां अपने हाथ में लाती है। ये देखकर तो ये दोनों काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और इसे अपना गुरु मानते हैं। वो दोनों को एक एक गोली दे देती है। इसे खाने के बाद ये दोनों कुछ टाइम के लिए ठीक हो जाते हैं। इसके बाद वो उसे कहती है कि अगर तुम्हें ऐसे ही और भी ज्यादा गोलियां चाहिए तो तुम्हें बाकियों को इकट्ठा करना होगा। कुछ टाइम के बाद वो सभी को गोली खिला देती है और उनसे एक्सरसाइज करा रही होती है और फिर वो सबसे कहती है कि मैं तुम सबकी गुरु हूँ, इसलिए मैं जो कह रही हूँ वो सब तुम सब करते जाओ। कुछ टाइम के बाद यहाँ पे डॉक्टर और नर्स आते हैं और सभी को इस तरीके से देखकर वो उसे कहते हैं कि पागलों की ये मीटिंग कभी खत्म नहीं होती है, इन्हें मोटे वाला इंजेक्शन लगा दो। जैसे नर्स इंजेक्शन को देती है सभी थोड़े डरने लगते हैं। तब लीरन अपने सभी मरीजों से कहती है कि मैंने तुम्हें जादुई गोलियां दी है जिसे खाने के बाद तुम सब बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हो, तुम उन्हें पकड़ सकती हो। ये सुनकर सभी जाकर उन दोनों को पकड़ लेते हैं। लीरन उनके पास आती है और उनके सामने भी वो जादुई तरीके से दो गोली लाती है और उनके मुंह में डाल देती है, जिसे खाने के बाद ये दोनों भी थोड़ी देर के लिए ठीक हो जाते हैं। इनके जोड़ों का दर्द, पेट का दर्द सभी ठीक हो जाता है। फिर वो डॉक्टर से कहती है कि अगर तुम मुझे यहाँ से जाने देते हो तो मैं तुम्हें 1 मिलियन दे सकती हूँ और तुम्हारे इस नर्स को 50 लाख दे सकती हूँ। ये सुनकर तो दोनों काफी खुश होते हैं और दोनों अपना स्कैनर आगे करते हैं। थोड़ी देर के अंदर लीरन दोनों को पैसे दे देती है। पैसे मिलने के बाद दोनों काफी खुश होते हैं और इसकी काफी सेवा करने लगते हैं। लीरन भी बड़े मजे में ये सारी चीजें देख रही होती है और तभी एआई गर्ल से कहती है कि तुम्हारा काम कंप्लीट हो गया और तुम्हें वो जादुई मेडिसिन दी जा रही है जिससे तुम चुयन को ठीक कर सकती हो। ये देखकर तो वो काफी खुश होती है और सभी मरीजों को वहाँ से जाने के लिए कह देती है और फिर वो चुयन को देखने लगती है। चुयन भी यहाँ पे बैठा होता है और उन सभी मेडिसिन को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर रहा होता है क्योंकि इसके पास मेडिसिन पहुंच जाती है और थोड़ी देर के अंदर ये ठीक हो जाता है। लेकिन इधर लीरन की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है और वो हॉस्पिटल में ही बेहोश हो जाती है। फिर जब उसकी आंखें खुलती है तब वो अपने पुराने डॉक्टर के पास होती है। डॉक्टर उसे देखकर काफी सैड होता है और उसे कहता है कि तुम्हारी कंडीशन पहले से भी ज्यादा खराब हो गई है। ये सुनकर तो वो शॉक्ड हो जाती है कि आखिर ये उसके साथ कैसे हो सकता है, वो तो ठीक हो रही थी ना और उसने चुयन के दिए हुए उस मेडिसिन को भी तो खाया था, तो आखिर वो इस तरीके से फिर से बीमार कैसे हो सकती है। फिर वो डॉक्टर से पूछती है कि डॉक्टर आप ही ने तो कहा था कि कुछ टाइम पहले कि मैं अब ठीक हो रही हूँ, तो आप ये फिर से बातें क्यों कर रहे हो कि मैं बीमार हो रही हूँ। डॉक्टर कहते हैं कि कभी कभी कुछ मरीजों के साथ ऐसा होता है कि उनकी बीमारी अपने आप को छुपाने की कोशिश करने लगती है और तुम्हारे केस में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। एक अच्छा सा दिखने वाला फल हमेशा अंदर से अच्छा नहीं होता है, इस बात को तुम ध्यान में रख लो और अब मैं तुम्हें ठीक नहीं कर सकता हूँ क्योंकि तुम्हारे पास अब तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है। ये सुनकर वो कहती है कि अब मेरे पास कितना टाइम है, क्या आप मुझे वो बता सकते हो। डॉक्टर कहता है कि सिर्फ 3 दिन। ये सुनकर उसे काफी बुरा लगता है। फिर डॉक्टर उसे टेक केयर करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद वो काफी ज्यादा रोती है और फिर वो चुयन के पास बात करना स्टार्ट कर देती है। वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल होती है और अपनी कंडीशन के बारे में बता रही होती है कि उसके पास सिर्फ 3 ही दिन बचे हैं, इसलिए वो चाहती है कि वो अपने दिल की कुछ बातें चुयन के साथ शेयर कर सके। वो चुयन से कहती है कि मैं कुछ ही दिन के बाद मरने वाली हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा अपनी हिफाजत करना। जिस तरीके से तुम हर बार अपनी जान को जोखिम में डालती हो, मैं चाहती हूँ कि तुम ऐसा बिल्कुल भी मत करना। तुम अपने महल में खुशी और शांति के साथ रहना। लेकिन चुयन ये सुनकर समझ नहीं पाता है कि उसने तो इतना सब कुछ किया था उसकी जान बचाने के लिए, लेकिन फिर भी उससे कुछ नहीं फर्क पड़ा। फिर वो कहता है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ, मैं अगर परी की जान न बचाऊं तो मेरे जिंदा रहने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। इसलिए वो कुछ चीजें ढूंढने के लिए चला जाता है जिसके थ्रू वो उसकी मदद कर सके। ये देखकर वो उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन रुक नहीं पाती है। वो काफी ज्यादा रो रही होती है अपनी इस हालत को देखकर। चुयन यहाँ से सीधा जाओ के जड़ी बूटियों वाले पहाड़ के अंदर जाता है, जहाँ पे अंदर जाने से पहले उसे कुछ बुरी शक्तियों से लड़ना पड़ता है। चुयन उन सभी को हराते हुए जैसे अंदर जाता है वो देखता है कि अंदर तो एक भी जड़ी बूटी नहीं है। तभी यहाँ पे उसका शिष्य भी आ जाता है। दोनों यहाँ का नजारा देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि इस जगह पे हमेशा खास जड़ी बूटियां रखा करती थी, लेकिन आज यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। शिष्य कहता है कि शायद आपके बारे में जाओ को कहीं ना कहीं से पता चल गया होगा, इसीलिए तो वो अचानक से यहाँ की सारी जड़ी बूटियां लेकर चला गया है। चुयन कहता है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन मैं फिर भी उसके पास जाकर वो सारी जड़ी बूटियां लाकर ही रहूंगा और मुझे पता है कि वो कहाँ पे होगा, वो अपने महल के अलावा कहीं पे भी नहीं होगा। ये सुनकर इसे गुरु को रोकने की कोशिश करता है लेकिन चुयन रुकता नहीं है। वो लीरन को बचाने के लिए सीधा जाओ के महल की तरफ चला जाता है। इधर हम लीरन को देखते हैं जो कि अब बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गई होती है और वो ठीक से चल भी नहीं पा रही होती है और उसके पास भी सिर्फ एक ही गोली होती है। वो उस गोली को देखती है और कहती है कि मुझे इसका यूज नहीं करना चाहिए अभी, क्योंकि अभी भी मेरे पास 2 दिन है और पता नहीं इन दिनों मेरे साथ क्या हो जाएगा, इसलिए मुझे इसे सेफ रखना चाहिए। तभी उसे एआई गर्ल मैसेज देती है कि चुयन जाओ के महल में जा चुका है। ये सुनकर वो घबराते हुए इसे देखने लगती है। इधर हम चुयन को देखते हैं जो कि जाओ के महल में जाकर काफी शोर करता है। उसकी आवाज को सुनकर जाओ बाहर आता है और कहता है कि मैं तो तुम्हारी राह काफी देर से देख रहा था, लेकिन तुमने आने में बहुत ही ज्यादा देर कर दिया। मुझे तुम्हें कुछ बताना था। देखो ये पूरा राजमहल खाली है क्योंकि मैंने यहाँ मौजूद सभी की जान ले ली है और उनकी शक्तियों से अपनी शक्तियों को बढ़ा लिया है। देखो ये कितना ज्यादा अच्छा है। ये सुनकर चुयन कहता है कि मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, तुम जब अपने गुरु को ही जान से मार दोगे तो बाकी लोगों को तुम कैसे छोड़ सकती हो। जाओ कहता है कि माना कि वो मेरा गुरु था, लेकिन उसकी हत्या करने के बाद मुझे शक्तियां मिली, इसके बारे में तुम बुरी बातें नहीं कर सकते हो। तुम देखना चाहोगे कि मेरे पास कितनी शक्ति है। ऐसे कहते हुए चुयन पे हमला करने लगता है और लीरन ये सारी चीजें देखकर घबराने लगती है। लेकिन तभी यहाँ पे उसका एक्स आ जाता है और उसे यहाँ पे अकेला और बेबस देकर वो उसे धमकी देने लगता है और कहता है कि जल्दी से तुम अपने सारे पैसे मुझे ट्रांसफर कर दो, क्योंकि तुम्हारी वजह से मुझे काफी सारे चोट सहने पड़ रहे हैं। एक तो मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के चली गई और एक मेरे सर पे ये लगा हुआ चोट, इसलिए अब मुझे तुम्हारे सारे पैसे चाहिए। ये सुनकर वो उन्हें डराने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे कहता है कि अब कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि तुम कुछ ही दिन में मरने वाली हो। और फिर वो उसे पकड़कर अपने साथ लेकर जाने की कोशिश करने लगता है और इसी चक्कर में लीरन की वो जादुई गोली नीचे गिर जाती है। इधर हम इन दोनों को देखते हैं, ये दोनों लड़ाई कर रहे
रहे होते हैं तभी चुयन को लीरन की आवाज आती है। आवाज सुनकर वो रुक जाता है। ये देखकर जाओ से कहता है कि क्या तुम्हें लड़ाई से कोई भटका रहा है? मैंने सुना है कि आजकल तुम किसी से मिलते हो जो तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा खास बन गया है, इसीलिए तो मैंने तुम्हारे उन सभी खास चीजों को छुपा दिया है जिसकी तुम्हें अभी जरूरत है। मुझे पता है कि तुम्हें किसी की जान बचानी है और इसीलिए तो तुम यहाँ पे आए हो। मैं कोई बेवकूफ तो नहीं हूँ, इसीलिए तो मैंने पहले ही सब कुछ कर दिया है। ये सुनकर वो गुस्सा होता है और कहता है कि तुम्हें उसके बारे में पता है और तुमने जानबूझकर ये सारी चीजें की थी, अब मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। ऐसा कहते हुए वो फिर से लड़ाई करने लगते हैं। लड़ाई के दौरान जाओ बार बार हार रहा होता है, इसलिए वो दूसरा प्लान बनाता है और फटाक से चुयन के सर के ऊपर एक घना काला बादल आ जाता है। वो उस बादल को देखकर भागने की कोशिश करता है लेकिन वो वहाँ से हिल नहीं पाता है क्योंकि लड़ाई के दौरान ही जाओ ने उसकी पीठ पे एक ताबीज चिपका दी होती है, जिस वजह से वो अपनी जगह से अब हिल नहीं पाएगा। चुयन को इस तरीके से बेबस देखकर जाओ बहुत ही ज्यादा खुश होता है। दूसरी तरफ हम लीरन को देखते हैं। उसके एक्स ने उसे बंदी बना लिया होता है और उसके पैसों के बारे में पूछ रहा होता है। जब लीरन अपने पैसों के बारे में नहीं बताती है तब वो उसे थप्पड़ मारकर पैसों के बारे में जानने की कोशिश करने लगता है। वो उसे काफी टॉर्चर कर रहा होता है लेकिन वो पैसों के बारे में कुछ नहीं बताती है। लेकिन तभी एआई गर्ल उसे इन्फॉर्म करती है कि चुयन इस समय मुसीबत में है। ये देखकर लीरन घबराने लगती है और फिर वो अपने एक्स से कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें पैसे देने के लिए रेडी हूँ, क्या तुम मेरा फोन दे सकते हो पैसा ट्रांसफर करने के लिए? वो कहता है कि ठीक है और फिर वो उसके हाथ से फोन को छीन लेता है। लेकिन जैसे वो उसके फोन को चेक करता है वो देखता है कि इसमें गेम होता है। वो उस गेम को देखता है और इसका मजाक उड़ाने लगता है और कहता है कि अभी भी तुम पागलों की तरह गेम खेलती हो। ये सुनकर वो कहती है कि मैंने सारे पैसे इसी गेम से अर्न किए हैं, इसमें मेरा एक गेम वाला बॉयफ्रेंड भी है। जिस सुनकर वो कहता है कि अच्छा, और उसके बाद वो उस गेम को देखने लगता है। तभी एआई गर्ल नोटिफिकेशन भेजती है कि क्या आपको चुयन को बचाना है, तब वो ना बचाने वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर देता है। ये देखकर तो लीरन फोन को छीनने की कोशिश करती है ताकि वो चुयन को बचा पाए, लेकिन उसका एक्स गुस्सा हो जाता है और कहता है कि क्या तुम फोन को छीनकर पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहती हो? दूसरी तरफ हम चुयन को देखते हैं जो कि अपनी जगह से वो हिल नहीं पाता है और जाओ इसी मौके का फायदा उठाकर उसके ऊपर बिजली गिराने लगता है। वो बार बार उसके ऊपर बिजली गिराता है और फिर जोर जोर से हंसकर एंजॉय करने लगता है। इधर हम लीरन के एक्स को देखते हैं जो कि उसके हाथ में फोन नहीं देता है और उसके फेस के थ्रू उसके फोन को अनलॉक करने की कोशिश करने लगता है। कुछ ही देर में वो फोन को अनलॉक कर लेता है और साथ ही अकाउंट्स को भी ओपन करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि फोन में तो सिर्फ 200 ही युआन बचे हैं। ये देखकर वो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि सारे पैसे तुमने क्या किया? तब वो कहती है कि इन सारे पैसों को मैंने गेम में लगा दिया। एक्स कहता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? तब वो कहती है कि क्योंकि ये सारे पैसे मैंने इसी गेम से जीते थे और भी ज्यादा पैसे कमाने के लिए मैंने बाकी के पैसे भी इस गेम में लगा दिए। एक्स तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है लेकिन लीरन अपना दिमाग लगाती है और उसे कहती है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे पैसे इस गेम से अर्न कर सकती हूँ, बस मुझे मेरा फोन दे दो, मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा पैसे कमा कर दे सकती हूँ। पैसा का नाम सुनकर वो मान जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें फोन देता हूँ, लेकिन अगर तुमने पुलिस के पास कॉल करने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। लीरन कहती है कि नहीं, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगी। फिर वो अपने मन में कहती है कि तुम देखना कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी। हाथ खुलने के बाद जैसे वो अपने फोन को लेती है वो देखती है कि उसका फोन तो ब्लैक पड़ा हुआ है। ये देखकर वो रोने लगती है और कहती है कि मेरा फोन तो बुरी तरीके से खराब हो गया है, ये तुमने क्या किया? एक्स को लगता है कि ये भी इसकी कोई ना कोई चाल होगी, इसलिए वो उसे लात मारता है और कहता है कि बहाना करना बंद करो और पैसे जल्दी से लेकर आओ। इधर जाओ अभी भी चुयन को परेशान कर रहा होता है और वो लास्ट में एक और बिजली लाता है और कहता है कि इससे तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा। जैसे ही लास्ट बिजली उसके ऊपर गिरती है अचानक से वो गायब हो जाता है। जाओ को ऐसा लगता है कि शायद वो पूरी तरीके से नष्ट हो गया, इसलिए उसकी बॉडी भी यहाँ पे नहीं बची है, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है। लेकिन उसे पता नहीं होता है कि चुयन तो जिंदा है, क्योंकि जब लास्ट बिजली गिरी होती है तब वो उसकी ताबीज पे गिरी होती है, जिस वजह से वो आजाद हो गया होता है और समय रहते हुए ही वो वहाँ से निकल जाता है। लेकिन जब जाओ चुयन को ऐसे हालत में देखता है वो तो बुरी तरीके से डर जाता है और कहता है कि तुम जिंदा कैसे हो? चुयन कहता है कि ये सब तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं है और फिर वो अपने तलवार को पूरी ऊर्जा के साथ उसे तेज करता है। ये देखकर जाओ डरने लगता है और वो उस जादुई फूल को बाहर निकालता है और कहता है कि ये रही तुम्हारी जड़ी बूटी, प्लीज तुम मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन चुयन उसे जाने नहीं देता है। वो अपनी पूरी ऊर्जा के साथ एक ही बार में जाओ पे हमला करता है और जाओ नष्ट हो जाता है। उसके नष्ट होने पे वो जादुई मेडिसिन अपने पास रख लेता है और फिर वो वापस अपने महल आता है। महल आने पे उसे अपने खास दृष्टि से पता चलता है कि यहाँ का ही एक सैनिक इनकी हर एक बातों को जाओ तक पहुँचाता था। इसी वजह से जाओ को परी के बारे में और उस मेडिसिन के बारे में पता चल गया था, इसलिए वो समय रहते वहाँ से लेकर भाग गया था उस समय। लेकिन अब सारी बातें पता लगने के बाद चुयन उस सैनिक को जान से मारने के लिए भेज देता है। इधर लीरन की तबियत बहुत ही ज्यादा खराब हो रही होती है, इसलिए वो अपने एक्स से कहती है कि प्लीज तुम मुझे बचा लो, इस फोन को ठीक कर दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। लेकिन वो उसकी किसी भी बातों को नहीं सुनता है और उसका मजाक उड़ाने लगता है। लीरन को ऐसा महसूस हो रहा होता है कि उसका आखिरी समय आ गया है, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा बेचैन हो रही होती है और उसे कभी ठंडी लग रही होती है तो कभी उसकी पूरी बॉडी ईचिंग करना स्टार्ट कर देती है। ये देखकर इन्हीं में से एक पर्सन कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस लड़की की तबियत सच में बहुत ही ज्यादा खराब हो रही है। जब हम उसे लेकर आ रहे थे तब उसके पास ये गोली थी जो शायद नीचे गिर गई थी, क्या मैं इसे दे दूं? ये सुनकर एक्स उस मेडिसिन को ले लेता है और कहता है कि शायद इसी मेडिसिन से ये इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी, इसलिए मैं अब इस मेडिसिन को उसे नहीं देने वाला हूँ। ऐसा कहते हुए वो उस मेडिसिन को खा लेता है। जब वो उस मेडिसिन को खाता है तब उसे कुछ अलग महसूस होता है। उसकी पूरी बॉडी ग्लो करने लगती है और उसकी बॉडी पे जितने भी जख्म होते हैं वो एक ही सेकंड में ठीक हो जाते हैं। लीरन जो मर रही होती है वो कहती है कि मैं अपने आखिरी समय में सिर्फ चुयन को एक बार देखना चाहती हूँ, मैं मरने से पहले सिर्फ एक सेकंड के लिए उसे देखना चाहती हूँ, क्या ये मेरी आखिरी इच्छा पूरी होगी? वो ऐसा सोच ही रही होती है। तभी लीरन मेंटल हॉस्पिटल में जिस 2 पर्सन से पहले मिली थी वो दोनों पर्सन यहाँ पे पता नहीं कैसे आ जाते हैं और वो उसे कहते हैं कि हम तुम्हें यहाँ पे बचाने के लिए आए हैं, चलो हम चलते हैं। ये सुनकर एक्स के गार्ड उसे मारने के लिए आगे आते हैं, लेकिन ये दोनों अकेले उन सभी को संभाल लेते हैं। फिर वो दोनों एक्स के साथ लड़ाई करने के लिए आगे आते हैं, लेकिन तीनों ने मेडिसिन खाई होती है, इसलिए तीनों एक दूसरे पे हावी हो रहे होते हैं। लेकिन एक्स ने जो मेडिसिन खाई थी वो थोड़ी ज्यादा पावरफुल होती है, इसलिए वो अकेले ही इन दोनों को हरा देता है। दूसरी तरफ हम चुयन को देखते हैं जो कि इस फ्लावर को अपने ताकत से मेडिसिन में बदल रहा होता है। कुछ टाइम के बाद वो अपनी ऊर्जा लगाने के बाद उस फ्लावर को मेडिसिन में बदल देता है और फिर वो अपनी तरफ से परी को आवाज लगाता है। लेकिन लीरन इधर से कोई भी आवाज नहीं दे पा रही होती है। वो बार बार आवाज लगाता है, लेकिन जब बाहर से कोई भी आवाज नहीं आता है तब वो थोड़ा सा डरने लगता है। फिर वो उस बेल के थ्रू उससे बात करने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो बात नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो काफी ज्यादा परेशान हो रहा होता है। लेकिन तभी अचानक से उसके सामने एक पोर्टल ओपन हो जाता है और वो उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। इधर अचानक से लीरन का जो फोन होता है वो ठीक हो जाता है। फोन को देखते ही एक्स उस फोन को लेने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो जो दोनों लड़के होते हैं वो उसे रोकने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन वो उन दोनों को अकेले ही संभाल लेता है और फिर फोन के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी यहाँ पे चुयन आ जाता है और वो उसे कहता है कि किसी ने तुम्हें मैनर्स नहीं सिखाया कि तुम्हें लोगों के साथ किस तरीके से बिहेव किया जाए। जैसे ही लीरन
चुयन उसकी आवाज सुनती है वो काफी खुश होती है और कहती है कि मैंने आखिरी समय में तुम्हें देख लिया। एक्स जब चुयन को देखता है तब उसे ऐसा लगता है कि शायद ये किसी फिल्म के शूट से यहाँ पे आया है, इसलिए वो उसका मजाक उड़ाने लगता है। लेकिन चुयन इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है, वो उसके पास से गायब होकर सीधा लीरन के पास चला जाता है और फिर वो अपने साथ लाए उस जादुई मेडिसिन को इसे खिला देता है। थोड़ी ही देर के अंदर ये पूरी तरीके से ठीक हो जाती है और गुस्से के मारे उसे गले से लगा लेती है। चुयन उसे कहता है कि मैं हमेशा तुमसे दूर भाग रहा था, लेकिन तुम्हारे चले जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं भी तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद करता हूँ, इसलिए अब मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता हूँ। इनकी बातें सुनकर एक सामने आता है और कहता है कि मैं अभी भी जिंदा हूँ और तुम्हें हरा सकता हूँ। लेकिन जैसे वो अपना बात खत्म करता है चुयन उसके पास आकर उसका गला दबाने लगता है और कहता है कि ठीक है तो मैं तुम्हें जान से मार देता हूँ। लेकिन तभी यहाँ पे लीना नजर आती है और से रोकती है और कहती है कि तुम यहाँ पे किसी की जान ऐसे नहीं ले सकती हो, यहाँ पे कानून है, इसलिए तुम्हें इसे छोड़ देना चाहिए, लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम इसे छोटी सी पनिशमेंट दे सकते हो। ये सुनकर वो कहता है कि ठीक है और फिर वो उसके ऊपर कुछ मैजिक करता है और फिर वो पागल हो जाता है। पागल होने के बाद वो कुछ ऐसी बातें बकने लगता है और फिर वो दोनों के साथ वहाँ से चला जाता है। उनके जाने के बाद लीरन चुयन से पूछती है कि क्या तुम सच में अब से यहीं पे रहोगी, तब वो उसे कहता है कि हाँ अब से मैं तुम्हारे साथ ही तुम्हारी दुनिया में रहूंगा। आगे हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दोनों इस दुनिया में रहना स्टार्ट कर देते हैं। चुयन को तो यहाँ की सभी चीजें काफी ज्यादा अच्छी लग रही होती है और वो तो फोन की बहुत ही ज्यादा तारीफ कर रहा होता है। ये देखकर लीना से कहती है कि क्या तुम्हें इस दुनिया की सभी चीजें पसंद आ रही हैं, तो क्या तुम कभी भी यहाँ से जाने के बारे में नहीं ना सोचोगे। ये सुनकर वो उसे कहता है कि आखिर मैं इस दुनिया में क्यों से आऊंगा, तुम तो इस दुनिया में होना। और इसी सीन पे इस ड्रामे का दिन हो सकता है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा, वीडियो का एंड कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे जिससे कि आप हमारे हर एक वीडियो से अपडेट रहो।